ऋचा जी मैं बता देता हूँ। हाँ। पर पहले मैं नरेंद्र जी की बात बता देता हूँ। ऋचा जी, दुर्भाग्य देखिए इस प्रदेश का, जब सरकारी अकर्मण्यता के चलते कोई घटना घटित होती है, आप और हम मतलब मीडिया और विपक्ष जब सवाल उठाता है तो सत्ता सवाल का जवाब देने की बजाय सवाल का जवाब सवाल से देती है, आरोपित करती है, लांछित करने का काम करती है। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का और लोकतंत्र का। देखिए इन्होंने बात करी कि दीवार की, आपने पूछा कि दीवार का क्या रहा, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे समय में घटनाएं घटी, इसी के चलते हमने उसके चारों तरफ दीवार बनाई, इसी से प्रेरित होकर हमने चारों तरफ कैमरा ट्रैपिंग लगाई। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ये सरकार उस सिस्टम को भी कंट्रोल नहीं कर पाई, टूटी हुई दीवार की मरम्मत नहीं करवा पाई, कैमरा ट्रैपिंग को बढ़ा नहीं पाई। केवल एक काम हो रहा है, दीवार है, कांग्रेस ने कोई दीवार नहीं बनाई, केवल यह सफारी के नाम पर लूट हो रही है। राजीव जी ने कहा सफारी का समय होता। राजीव जी मैं बता देता हूं आपको कि हमारे यहाँ 10 जोन है, 1 से 5 और 6 से 10। जो ये घटना घटित हुई 1 से 5 जोन के बीच में हुई, और 1 से 5 जोन जो है वो बुधवार के दिन बंद रहता है, क्योंकि उस दिन गणेश परिक्रमा होती है इसलिए बंद रखा जाता है। लेकिन आप ये देखिए, जो हमारे जो सफारी के चालक होते हैं, गाइड होते हैं, वो सबसे बड़े अलर्ट करने वाले लोग होते हैं। अगर वो होते तो मेरे ख्याल से इस घटना को से बचा जा सकता था। अब भी मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यहाँ जो कर्मचारी बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, नरेंद्र जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, साहब मैं इस जगह का बाशिंदा हूं, मेरे को पता है यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, केवल एक काम हो रहा है, सरकार को रोकना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा, ठीक है। अपनी कमेंट में ऋचा जी बोला कि हाल ही में 3 घटनाएं हो गई, हाँ। सुमित जी, फिर बढ़ेंगी। ऋचा जी, इस हाँ। पूरे परिप्रेक्ष्य को समझना पड़े। देखिए, अगर अननोन जगह पर जाता है टाइगर और वहां जाके अटैक करता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन यहां ऑर्गेनाइज तरीके से जिस जगह को हमने कॉर्डन ऑफ किया, जहां दीवार लगाई है, जानते हुए कि यहां 8 से 10 टाइगर का मूवमेंट रहता है, बचा जाए, जहां हमने ट्रैपिंग कराई, उस जगह को इन्होंने तोड़ा।